आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबर खास। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। खबर खास में हम बात करेंगे राम मंदिर मामले को लेकर मोहन भागवत के बयान की। नाजरीन, राम मंदिर मामले पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया है। विजयदशमी के मौके पर नागपुर में मुनक्किदा तकरीब में मोहन भागवत ने हुकूमत पर अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए कानून लाने की पुरजोर वकालत की। राम मंदिर तामीर को लेकर आरएसएस और इसकी झैली तंजीमों की जानिब से मुसलसल आवाजें उठ रही हैं, बल्कि ये सदाएं मजीद तेजोतुंद होती जा रही हैं। 5 रियासतों में असेंबली चुनाव होना है, इसके बाद आइंदा साल आम चुनाव है, लिहाजा हुकूमत पर दबाव बनाने की कोशिशें इन तंजीमों की जानिब से लगातार की जा रही हैं। आज इसी पूरे इशू पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मोहन भागवत का जो बयान है वो सुनिए और इस बयान पर मुख्तलिफ रिएक्शन असदुद्दीन अवैसी, मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली और इकबाल अंसारी का जो रिएक्शन है वो भी आप सुनिए। हमारे राम हो, हमारे कृष्ण हो, हमारे तथागत हो, हमारे महावीर हो, उनकी कृति को अनुकृत करने वाला समाज है, उनको अपने पास अनुभूति में बिठाने वाला समाज है। ये हमारे गौरव पुरुष है, और ये अगर हमारे गौरव पुरुष है तो उनका स्मारक होना चाहिए। बाबर आया था, वो सबका शत्रु था, हिंदुओं का भी था, मुसलमानों का भी था। गुरु नानक साहब ने कहा है, पाप की जंज लेके वहां से आया और न शर्म रही न कोई नीति रही। हिंदुओं की भी गई, मुसलमानों की भी गई, ये वर्णन किया है उन्होंने। उसे हमारा क्या नाता है? उसने हमारे स्वाभिमान को सदा के लिए कुचलने के लिए उस मंदिर को तोड़ा। अब पता चल गया कि वहां मंदिर है, नीचे है, सब सिद्ध हो चुका है, फिर भी न्यायालय में प्रकरण है और लंबा हो रहा है। अब कितना लंबा हो जाए भाई? हिंदू समाज तो कितने वर्षों से राह देख रहा है। और लोग जानते हैं, सत्य भी जानते हैं, निर्णय तुरंत आ भी सकता है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको इस पर राजनीति चलानी है, वो इसको लंबा करते हुए दिखाई देते हैं। राजनीतिक लोग हैं। ये राजनीति नहीं आती तो मंदिर कब का बन चुका होता। नहीं बना सकते, ये तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन होगा। मगर करिए, आप कौन रोक रहा है? आप टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी में भरोसा करने वाले हैं, यकीन करने वाले हैं। आपकी सरकार है जो टोटलिटेरिज्म को प्रमोट करती है, तो करिए आप। नहीं, कंसेंसस तो ये टोटलिटेरिज्म की मिसाल है ना, ये सरकार और आरएसएस। ये तो इग्नोरेंट है, लॉ को जानते नहीं हैं। वो ये चाहते हैं कि अपनी बात को सच साबित करने के लिए कुछ भी करना चाहते हैं लोग। बिकॉज this is a clear example when a nation is converted into totalitarianism. This is an example of that. So RSS and BJP believes in totalitarianism. They do not believe in pluralism or in rule of law. हम ये समझते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि जब भी इलेक्शंस होने वाले होते हैं, सिलसिले इस किस्म के मसाइल को छेड़ा जाता है, जिससे कि जो जनरल मुद्दे हैं उससे लोगों के जहनों को हटाया जा सके। क्योंकि इधर कई स्टेट्स में अहम इलेक्शन हैं, इम्पोर्टेंट इलेक्शंस हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ये जहन हटाने की बात है। और हम लोग का ये मानना है कि अयोध्या का सिलसिले का हल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है, और यही नेशनल इंटरेस्ट में भी बात है कि तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करें। जब भी चुनाव आता है, तमाम लीडर जो है उनको भगवान राम की याद आने लगती है। हम लोग भी जो है इसको इस राजनीति के जब में भी घुसे हुए हैं, इसलिए हम लोगों को सब मालूम है कि जब इलेक्शन आएगा तो उनको मंदिर याद आएगी। मामला सुप्रीम कोर्ट में हो और बाहर कानून बनाया जाए। हम लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान में कोर्ट अलग है और हिंदुस्तान अलग है, सरकार अलग है, कोर्ट अलग है। जब एक ही देश में जो है कोर्ट की बात जो लोग नहीं मानने के लिए तैयार हैं, तो इसमें जो है कहाँ से ये राज चलेगा? खालिद साहब ने जो कहा है ये है कि कोर्ट का आदेश तो हम लोग पालन करते, मांग करते ही, लेकिन आप लोग ही अड़ंगा लगा करके उसको लटकाते हैं। जैसे कि 94 के केस ला करके यहाँ
सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया कि जिसको लटकाया जाए इसका निर्णय जल्दी न हो। मोहन भागवत ने इसलिए कहा है कि चूंकि कोर्ट में पता नहीं कितना समय लगेगा, इसलिए अध्यादेश ला करके और इसमें किया जाए, और हमारे संतों ने भी इसकी मांग कर दी है। तो इंतखाबात से ठीक पहले फिर एक बार राम याद आ रहे हैं और राम मंदिर का राग अलापा जा रहा है। क्या वाकई में ये चुनाव स्टंट है, यही समझने की हम कोशिश करेंगे, या मोहन भागवत के इस बयान को आखिर कैसे देखा जाए। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे साथ सुरेंद्र दुबे जी जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। दुबे जी, आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। और इसके अलावा हमारे साथ एक और खास मेहमान अजीज खान साहब जो कि तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। अजीज खान साहब, आपका भी न्यूज़ 18 उर्दू में बहुत इस्तकबाल करते हैं, और कुछ देर में आरएसएस और बीजेपी के भी तर्जुमान या लीडर हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले अजीज खान साहब, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे कि मोहन भागवत का आज जो बयान आया, जो उन्होंने सरकार को एक तरह से अल्टीमेटम दिया है, इसे कैसे देखा जाए। देखिए अबू हुरैरा जी, जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं कि आरएसएस जो है बहुत ही कल्चर्ड, सांस्कारिक और उसके साथ साथ बहुत ही डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और कुछ दिन पहले जनाब मोहन भागवत साहब ने ये स्टेटमेंट भी दिया था कि ये मुल्क जो है वो बगैर मुसलमानों के अधूरा है, ये उन्होंने कहा था। इसका मतलब बहुत क्लियर पिक्चर है कि मोहन भागवत साहब भी इस बात को एहसास करते हैं कि इस मुल्क में अगर किसी तरीके के इख्तलाफात पैदा होंगे तो उससे हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच में कहीं ना कहीं तनाव बढ़ेगा, ये उनको जानकारी है। उसके बावजूद भी अगर इस तरीके का बयान वो देते हैं तो ये जाहिर होता है कि ये हताशा भरा, ये कहीं ना कहीं उनका सवाल है, क्योंकि उनको भी ये पता है और बीजेपी को भी पता है कि 4.5 साल में किसी तरीके का कोई काम नहीं किया, और ना काम करने की वजह से उसको छिपाने की कहीं ना कहीं जो कोशिश हो रही है, बीजेपी ये चाहती है और आरएसएस भी ये चाह रही है कि 4.5 साल में जो उन्होंने काम नहीं किया, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों के आत्महत्या का मामला हो, बहुत सारे मामले हैं जिनकी एक लंबी फहरिस्त है। वो नहीं चाहते हैं कि वो मामला निकल करके आए और लोग उसका सवाल पूछें। यही वजह है कि यार कोर्ट में, जब सारे लोग जानते हैं कि ये मसला कोर्ट में है और कोर्ट ही तय करेगा, तो इस तरीके का बयान देकर के ये देश का माहौल बिगाड़ने की बहुत बड़ी साजिश है। मुद्दों पर पर्दा डालने के लिए जो काम सरकारों ने नहीं किया, उस पर पर्दा डालने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं, पर्दा डालने की कोशिश है। जी सर जी। इस बीच हमारे साथ कासिम रसूल इलियास साहब जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कासिम रसूल इलियास साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल करते हैं। कासिम रसूल इलियास साहब, जिस तरह से मोहन भागवत का बयान आया है बाबरी मस्जिद को लेकर, एक तरह से सरकार को उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई अब मंदिर बनाओ, अब वक्त आ गया कि मंदिर बनाई जाए, कानून लाओ इस पर। कैसे देखती है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? देखिए, मैं महसूस ये करता हूं कि ये एक स्ट्रेटेजी है। जैसा कि मुझसे पहले एक साहब यानी खान साहब कह रहे थे कि चूंकि मोदी सरकार तकरीबन 4.5 साल में उसके पास कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है, तो वो पोलराइज करने की कोशिश कर रही है। देखिए, मैं ये समझता हूं कि मोहन भागवत ने ये जो बात कही है, और मुझे ये अंदेशा है कि मोदी सरकार अभी विंटर सेशन में वाकईतन एक बिल लाएगी, और बिल जाहिर है कि राज्यसभा से पास नहीं होगा, लेकिन वो ये कहेगी कि हमने तो अपना काम कर दिया, और इसके ऊपर में बाकी लोगों को एक्सपोज करने की कोशिश करेगी कि भाई कांग्रेस पार्टी जिन जिन लोगों ने अपोज किया है, इसका मतलब ये कि वो राम मंदिर के मुखालिफ है। तो देखिए, बात ये है कि जब ये मसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है टाइटल सूट का, तो ये सरकार और इसके संस्कृति भी है, यानी आरएसएस के बारे में बात हमारे भाई साहब कह रहे थे कि बहुत संस्कृति है और बहुत ही डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब चीजें ऊपरी दिखावा है। बेसिकली इट इज ए फासिस्ट मूवमेंट। फासिस्ट तंजीम जो है वो उसके कई रूप और कई चेहरे होते हैं, और वो कभी ये कहती है कि मुसलमानों को भी हमको लेना है। इन्होंने ये बताया नहीं कि भाई हिंदुत्व के लिए मुसलमान किस जगह खड़े होंगे। भाई आप मुसलमान तो होंगे जरूर, मुसलमानों को आप डंप नहीं कर सकते किसी उसमें तालाब के अंदर और किसी समंदर के अंदर, लेकिन उनकी हैसियत क्या होगी इसको आपने स्पेसिफाई नहीं किया। लेकिन उसको छोड़िए उस वक्त में, इस मसले को। असल सवाल ये है कि बाबरी मस्जिद का मसला या बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। बिल्कुल, सरकार ये तासुर देने की कोशिश करेगी अगर वो बिल लाती है
कि हम सुप्रीम कोर्ट का नहीं मानते। जब टाइटल सूट सुप्रीम कोर्ट में है तो आप फेस कीजिए उसको। देखिए असल मुतालबा तो मुसलमानों को करना चाहिए था कि आपने हमारी मस्जिद में कब्जा किया, उसमें मूर्तियां रख दी, उसको उसने कर दी, उसको डिमोलिश कर दिया, तोड़ दिया, तो आप मस्जिद को कायम करने के लिए बिल लाइए, हम ये मुतालबा था, वो करना चाहिए था। लेकिन पूरी हिंदुस्तानी मुसलमान सब्र और सुकून के साथ में अदालत के फैसले। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि भाई जब कोर्ट में मामला है तो कोर्ट पर भरोसा करना चाहिए और इंतजार करना चाहिए था, लेकिन जो पहल की गई है इस पर अब सवाल तो उठते ही हैं। सुरेंद्र दुबे जी, क्योंकि यासिर जिलानी भी मुझे लग रहा है शायद जुड़ गए हैं, लेकिन यासिर जिलानी आपका भी बहुत इस्तकबाल करते हैं, आरएसएस थिंकर हैं यासिर जिलानी, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। यासिर जिलानी से पहले सुरेंद्र दुबे जी, आपका भी रिएक्शन हम चाहेंगे कि जो बातें कासिम रसूल इलियास साहब ने या अजीज खान साहब ने कही कि भाई इशू को भटकाने के लिए या फिर अब चुनाव आ रहे हैं, उस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस तरह का बयान दिया गया है, आप कैसे देखते हैं? आपका तजुर्बा क्या कुछ कहता है? देखिए जैसे मोहन भागवत जी ने अल्टीमेटम दिया जी, सरकार उनकी है, किसको अल्टीमेटम दे रहे हैं? अल्टीमेटम देना था तो 4 साल पहले से ही शुरू हो जाते, क्योंकि उनके घोषणा पत्र में है कि हम मंदिर बनाएंगे। ठीक है, होता यह कि आपको याद होगा जब विधानसभा चुनाव थे 17 में, तब भी इसी तरह का मामला शुरू हुआ, तब एक रविशंकर प्रसाद को ढूंढ के ले आए थे, फिर शुरू हो जाता है कि हम मंदिर बनवाएंगे, और चुनाव के बाद ये सारे लोग सो जाते हैं। देखिए मामला क्या कि वो मुकदमा जो बेसिकली है वो एक टाइटल सूट है, और वो तय भी हो जाए तो देखिए ये इतना बड़ा मामला हिंदू मुसलमानों के बीच में है कि अल्टीमेटली उस पर कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा। मान लो कोर्ट कह भी दे तो भी कोई भी सरकार ये हिम्मत नहीं कर सकती कि पूरे देश में बवाल हो जाए और तब उस बात को लागू करे। अभी आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला पे एक निर्णय दिया, नहीं एग्जीक्यूट हो पा रहा है। SC/ST पर निर्णय दिया था, उसके अगेंस्ट उसको बदल दिया गया। तो अभी तो ये कहा जा रहा है कि कोर्ट मुझे लगता है कि कोर्ट से भी अकेले ये नहीं होगा, और मान लीजिए कोर्ट ये निर्णय दे दे कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को छोड़कर बाकी 2 पक्ष रामलला को मिल जाएंगे, तो अब कहेंगे हमको तीसरा पक्ष भी चाहिए। मैं बेसिक बात ये समझता हूँ कि देखिए अभी से लेकर के अभी 5 राज्यों के चुनाव है, उसके बाद अप्रैल मई में 2019 में लोकसभा चुनाव होंगे, तब तक रामलला का मंदिर बनाने का खूब शोर शराबा होगा। हाँ, मतलब ये इशू गर्म ही रहेगा एक तरह से, बहुत शोरगुल, ये इशू एक तरह से गर्म ही रहेगा। यासिर जिलानी, आपने सुरेंद्र दुबे जी को सुना, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि भाई सिर्फ चुनाव नजदीक आ गए इस वजह से मंदिर राग अलापा जा रहा है। देखिए मैं इसमें आपको बताऊं कि हम लोगों ने कम से कम अबू हुरैरा साहब आपके साथ भी 20 डिबेट राम मंदिर को लेके करी है। बिल्कुल, आप यकीन करें कि 1951 से जो पहले वादी हैं गोपाल प्रसाद विशारद, उसके बाद से अब तक जो मामला है उस पर हमने बार बार चर्चा करी, बार बार लोगों के सामने ये बात कही कि आखिर जो अक्सरियत हैं उनकी जो आस्था है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लेके उनका एक धार्मिक पहलू है, उसको 132 करोड़ लोग सम्मान करें। लेकिन आज के आदरणीय मोहन भागवत के बयान का ये बिल्कुल कतई कोई मतलब ना निकाले कि ये कोई चुनावी वक्त दिया हुआ बयान है या कोई कहीं से जुड़ा हुआ है। ये जो 132 करोड़ लोगों की आस्था मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अंदर है ना, ये उनका एक शामिल कर दिया आपने। ये तो अजीब तक आप ला रहे हैं। 132 करोड़ लोग कहाँ से आपको मिल गया ये फिगर? 132 करोड़। अरे वो चंद अपीजमेंट वाले लोगों को भी हमने जोड़ लिया है, जो अपीजमेंट की राजनीति करते हुए समाजवादी और कांग्रेस के लोगों ने देश का माहौल बार बार खराब किया है, उनको भी जोड़ लिया। हिंदुस्तान के मुसलमान इस वक्त अयोध्या में मंदिर चाहते हैं, और मेरा अबू हुरैरा साहब सरकार से क्लियर इस वक्त मांग है कि आपको अध्यादेश लाना ही होगा। आपको जो आपने वायदा हिंदुस्तान के लोगों के साथ किया है, आप जब SC/ST एक्ट में अध्यादेश ला सकते हैं तो आपको राम मंदिर, और जो लोग आज तक एक गिरी हुई राजनीति का हिस्सा रहे हैं, इस पर यासिर जिलानी, कुछ अजीज खान साहब कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं, फिर आपसे सवाल करूंगा। हाँ लीजिए जी, अजीज खान साहब। देखिए अबू हुरैरा जी, सबसे पहली बात, जिस तरीके से ये साहब बात कर रहे हैं,
ये कोर्ट को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, ये कोर्ट को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, कोर्ट को डराने का प्रयास कर रहे हैं और देश को डराने का प्रयास कर रहे हैं, देश में माहौल खराब करने की बात कर रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि पिछले 4 साल में इन्होंने मंदिर बनाने के लिए क्या कोशिश की, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि इनको आज ये पता है कि राज्यसभा में ये आंकड़े में नहीं है, केवल लोकसभा में ला करके ये माहौल को कहीं ना कहीं खराब करना चाहते हैं और सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, बीजेपी ये जानती है कि 2 सीटों से लेकर आज जो 325 सीटों पर यह पहुंची है वो सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर की वजह से पहुंची है। राम मंदिर बीजेपी के लिए एक व्यापार है, उसका मकसद करोड़ों हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना है। हमेशा बीजेपी ने करोड़ों हिंदू भाइयों के भावनाओं से खिलवाड़ किया है। उसका मकसद कभी मंदिर बनाना नहीं रहा है, कभी आपसी सद्भावना कायम करना नहीं रहा है। उसका मकसद और सिर्फ रहा है कि आपस में तनाव पैदा करो, माहौल को खराब करो और इस देश में राजनीति करो। मंदिर बनाने के लिए अगर प्रयास की बात है तो ये जो साहब बात कर रहे थे, समाजवादी का ये इतिहास रहा है कि कार सेवकों को सामने से गोली, सामने से हिंदू कार सेवकों को समाजवादी की उस वक्त जनाब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सुब्रमण्यम स्वामी जो लगातार सांसद है, लगातार वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं गोली क्या मारी, हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, हम लॉ ऑर्डर वाले लोग हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले लोग हैं। आप जैसे लोग नहीं है कि जो देश में नफरत का माहौल पैदा करते हैं। जो 93 साल आपको लग गए ये समझने में कि मुसलमान भी इस देश का अहम हिस्सा है। आपको 93 साल लग गए, 93 साल में आप जान गए मुसलमान इस देश का हिस्सा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जैसे समाजवादी की सोच ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। आप अगर हिम्मत है तो आप कहिए, आप अगर हिम्मत है तो कहिए कि उस वक्त का गुंडा मुख्यमंत्री जिसने हिंदू कारखानों को गोली मारी थी, क्या ये सच नहीं है? मैं बताऊं, ये जो झूठा चेहरा है आपका, जो बेनकाब चेहरा है, मैं आपको बताऊं दुनिया के सामने बेनकाब हो गए हैं। आपने 4 साल में कोई काम नहीं किया, 4 साल में आपने कोई काम नहीं किया। आज 67,000 किसान आत्महत्या कर चुका है, 67,000 किसान आत्महत्या कर चुका है। नोटबंदी करके आपने 8 करोड़ मजदूर सेक्टर को खत्म कर दिया, जाके 0 पे खड़ा कर दिया। ठीक है यासिर जिलानी, अजीज खान साहब, बात पूरी हो गई, आपकी बात पूरी हो गई। ठीक है, माहौल खराब करना चाहते हैं। ठीक है, कासिम रसूल इलियास साहब, ये कोर्ट के कासिम साहब के बावजूद भी आप इसे कहीं ना कहीं। ठीक है अजीज साहब, बात पूरी हो गई। कासिम रसूल इलियास साहब, अगर बिल आता है पार्लियामेंट में, कानून बनता है, तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का क्या कुछ स्टैंड होगा उस हालत में? देखिए, ये मसला सिर्फ मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का नहीं है। ये जो यासिर जिलानी साहब पूरे मुल्क को जो है गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, 132 करोड़ लोग, हिंदुस्तान की अक्सरियत। देखिए, शशि थरूर का जो बयान आया था, ये यहाँ की अक्सरियत का अप्रोच है कि वो यहाँ पे धौस से, धांधली से ये कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और उसके बाद जो है रास्ता। देखिए, अरे हजरत खामोश बैठिएगा, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, ये लोग कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और उसके बाद रास्ता वो अख्तियार करते हैं जो ढूंढनों का, बदमाशों का, लुटेरों का, उस तरह का रास्ता है कि हम गाँव से, धानली से ये ले आएंगे। ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? ये तरीका है आपको अदालत को और हर चीज को आप जो है उसकी अवहेलना कर रहे हैं। उसके बाद ये आप शशि थरूर जैसे आप अपनी बात करिए, आप मुस्लिम पर्सन लॉ आउट की बात करिए, आप शशि थरूर जैसे लोगों की चमचागिरी कर रहे हैं, आप चमचागिरी कर रहे हैं शशि थरूर जैसे लोगों की, जो अपनी पत्नी के मर्डर केस में फंसा हुआ है। सुन लीजिए यासिर भाई, सुन लीजिए यासिर भाई, तो आप अपनी बात करें, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की बात करें, शशि थरूर को कोर्ट ना करें। नहीं, ठीक है यासिर जिलानी, सुन लीजिए। पैसा बोल रहा है ये। जी ठीक है कासिम रसूल इलियास साहब जी, बात मुकम्मल कर लीजिए। अरे ये कैसे बोल रहा है, पहले इससे तो बात कर लीजिए, किस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है ये। 4.5 साल में मुल्क में पैदा किया, इसकी लाठी उसकी भैंस, हमारे पास डंडा है, हम जो चाहें करेंगे। ये जो कुछ पूरे मुल्क में हो रहा है, कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं जो है वो जो है इनकाउंटर होता है, कहीं किसी घर पे जो है छापे मारे जा रहे हैं, ये पूरे मुल्क को इन्होंने पुलिस स्टेट बना दिया है। ये सही रास्ते से, हक के साथ, इंसाफ के साथ और दलाइल के साथ में आना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमारे पास डंडा है तो हम डंडे के जोर पे सब काम कर लेंगे। लेकिन ये हमारा मुल्क समझ चुका है, ये इनके पास कोई कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम नहीं है, मुल्क को देने के लिए कुछ नहीं है, तो और इनकी आइडियोलॉजी भी पिट गई है, इसके अंदर कोई दम नहीं है। तो ये इस तरह के मुद्दे उठाकर मुल्क को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार
ये समझ लें कि मुल्क गुमराह नहीं होगा, लोग गुमराह नहीं होंगे। ठीक है, और इनको ठीक जो है, है ठीक है। दुबे जी, सुरेंद्र दुबे जी, क्योंकि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है और उस बीच में मोहन भागवत जी का ये बयान आना, एक तरह से अल्टीमेटम देना, क्या आपको नहीं लगता है कि कोर्ट की एक तरह से तौहीन है, या कोर्ट पर अब ये भी कहा जा रहा है कि भाई कोर्ट पर लग रहा है एक तरह से भरोसा नहीं है इन्हें? कोर्ट से ये डर रहे हैं, भरोसा नहीं है। नहीं, इसको आप कोर्ट की तौहीन और भरोसा से मत लें। जी। देखिए, कोर्ट ने एक सबरीमाला पर निर्णय दिया, लोग नहीं मान रहे हैं। कोर्ट का काम जो उसके पास इशू था उसके हिसाब से उसने निर्णय दिया, और लोकतंत्र में ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि अगर हमारे पक्ष में निर्णय नहीं आया वो अपनी बात कह सकते हैं। जो बात मोहन भागवत ने कही वही बात अभी तमाम अयोध्या के संत कह रहे हैं। एक संत ने इसी कारण आमरण अनशन शुरू किया। वीएचपी के नेता वहां जिस दिन पहुंचने वाले थे उनको उठा के जेल में बंद कर दिया गया। ये क्या है? बात वो है जो चल रही कि अब चुनाव आ गया है, इस मुद्दे को बढ़ाइए, और बढ़ाने से क्या होगा? जो अभी डिबेट में हो रहा था यहां आपके स्टूडियो में कि एक उसको कह रहा है, दूसरा उसको कह रहा है, सही बात कोई कहने की स्थिति में नहीं है, और कहीं कहीं वो बड़े उच्छृंखल शब्दों का भी इस्तेमाल हो रहा था जो नहीं होना चाहिए। हम लोग बैठते हैं यहाँ पर टीवी चैनल पर, तो कम से कम अपनी भाषा को संयत रखें और कड़वी से कड़वी बात बड़े हल्के ढंग से कहें तो ज्यादा अच्छा है। आप देखें, जो सुप्रीम कोर्ट ने, अब मान लीजिए कहा जाता है कि साहब मुकदमा वो अध्यादेश ले आएंगे। जितना मैं एज ए लेमैन जानता हूं, जब कोर्ट में एक केस चल रहा है, अगर केस न चल रहा हो, जो खुद जिसमें सुप्रीम वो केंद्र सरकार पार्टी है, तो अगर वो अध्यादेश लाती तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, और वो लाएंगे भी नहीं अध्यादेश, जो मेरा मानना है। वो कोशिश करेंगे, कहेंगे साहब 29 अक्टूबर शायद डेट है कि इस डेट शुरू हो जाए। कोर्ट सरकार के डिक्टेट्स पर नहीं चलेगी, ना मुस्लिम पक्ष के डिक्टेट पर चलेगी कि आप करिए या ना करिए, वो अपनी सुविधा देगी। और कोर्ट ये भी मुझे लगता है कि अब ये मौका नहीं देगी पॉलिटिशियंस को कि आप उसकी गोद में बैठ करके बिल्कुल, यानी सरकार एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश कर रही इस इशू को लेकर। यासिर जिलानी जी यासिर जिलानी साहब, उसको कोर्ट का सहारा मिल जाए जी, और हमारा बिल्कुल। यासिर जिलानी साहब, क्या वाकई में सच्चाई यही है जो सुरेंद्र दुबे साहब बता रहे हैं? नहीं, देखिए, सुरेंद्र दुबे साहब बड़े सहाफ़ी और जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपना मत रखा है। मैं उनके मत को किसी तरीके से कोई क्रिटिसाइज करने नहीं जा रहा हूं, लेकिन मेरा सिर्फ सवाल ये है कि आप अब इस वक्त के भारत में अगर एक चीज़ बताइए कि एक भगवान की बात है, उसे आप सोच नहीं रहे। एक ऐसे भगवान जो पूरे लोगों के कण कण में बसा हुआ है, क्या आप उसे खत्म कर देंगे? यासिर जिलानी, देखिए, आस्था की अगर आप बात करें तो आस्था दोनों तरफ से जुड़ी हुई है। नहीं, आस्था कैसे? बाबर की मस्जिद, नहीं, मसला तो बाबर जैसे आक्रांता में क्या आस्था है? क्या इस्लाम के लिए कर दिया? क्या इस्लाम के लिए कर दिया? 2014 में भी कण-कण से जुड़े थे, तब क्यों नहीं मूव किया गया? मेरा मतलब सिर्फ इतना। मैं देखिए, पत्रकार महोदय, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। इसीलिए सरकार से ये सवाल हम लोग भी कर रहे हैं कि अब अध्यादेश आनी चाहिए। एक मामला देखिए, इसमें मोहन भागवत जी ने क्या कहा कि अगर राजनीति नहीं होती तो ये मसला कब का खत्म हो चुका होता। लेकिन जो लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लगाते हैं, वो हमें समझाएंगे सद्भावना, समरसता, इत्तेहाद, इखलाक और भाईचारा का वो उनकी जरूरत नहीं है। भारत में जी अजीज खान बोलिए, आप बोल रहे हैं की जरूरत है। जो पीडीपी से गठबंधन करते हैं अबू हुरैरा जी, ये वो बोल रहे हैं जो पीडीपी से गठबंधन करते हैं, और वो पीडीपी से इसलिए गठबंधन करते हैं कि कश्मीर को ये वो बोल रहे हैं, ये अफजल गुरु को शहीद मानती है, पीडीपी से इसलिए गठबंधन करते हैं कि कश्मीर में शांति बना के रखे। ये ना कि एक आतंकवादी मारा जाए तो आप उसके लिए जनाजे नमाज़ कर लें। हमारे ही इदारों में, हमारे ही इंस्टीट्यूशन में इस तरह की सोच भारत को तोड़ती है। भारत को जोड़ने वाली सोच समरसता है, इत्तेहाद है। ये हमारी गंगा जमुनी तहजीब, आप जैसे लोगों ने भारत के इतिहास को तोड़ने और बेनकाब हो गए, आपके ऊपर जो चेहरा था वो हट गया है।
ये भाषण मत दीजिए, ये स्टूडियो है, तर्क के साथ आपने जेएनयू को बर्बाद करने की कोशिश की, फर्जी वीडियो बनाया आपने, ये स्टेज नहीं है, फर्जी वीडियो बना करके जेएनयू को बर्बाद करने की कोशिश की आपने, लेकिन आपका चाल चरित्र और चेहरा सामने नजर आ गया, लोग देश ने देख लिया, देश ने देखा है। फर्जी वीडियो बना करके आरएसएस पूरी तरह से बेनकाब हो गई, बीजेपी पूरी तरह से बेनकाब हो गई, आप जैसे लोग तमाम पूरी तरह से बेनकाब हो गए। अबू हुरैरा साहब, मेरा तो देखिए आपके माध्यम से सरकार से मैं सवाल कर रहा हूँ, क्लियर मेरा मैसेज आपके थ्रू, भारत सरकार जो इस वक्त मौजूदा सरकार है, कि आप जिस तरह से SC ST का अध्यादेश ला सकते हैं, आप एक हो जाते हैं किसी भी मुद्दे पे, तो मैं तमाम और मैं कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी से भी ये आपके माध्यम से मेरी अपील है कि राम मंदिर का मुद्दा अब खत्म होना चाहिए, भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए। भगवान राम तो टाट में बैठे हुए हैं और तमाम जो नेतागण हैं नेतागिरी कर रहे हैं। मैं देखिए कोर्ट का सम्मान करते हैं, जो भारत का नागरिक है, जो भारत का नागरिक है वो कोर्ट का सम्मान करेगा, लेकिन कोर्ट से पहले भारत के लोग अगर एक हो जाएं तो भव्य राम मंदिर का लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि मोहन भागवत जी ने जो अल्टीमेटम दिया है, जो बयान दिया है, क्या सरकार उस पर कदम उठाएगी, सरकार इस मामले को आगे ले जाएगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम रसूल इलियास साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुरेंद्र दुबे जी, अजीज खान साहब और यासिर जिलानी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबर खास में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।